स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर 5 साइंस का एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ाऊंगा। इससे पहले इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न दैट एलिमेंट्स कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म ए कंपाउंड। इससे पहले आप पढ़े थे कि एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से मिलता है तो कंपाउंड्स बनता है। तो यू हैव ऑल्सो लर्न दैट मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। इससे पहले आप लोग ये भी पढ़ा था जो मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के, जैसे कलर, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी से, लक्सर, इटीसी। मटेरियल कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप, और मटेरियल को और 3 ग्रुप में हम बांट सकते हैं, नेमली एसिड, बेस एंड सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट, उसके स्वाद के अनुसार। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले एसिड के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एसिड? द वर्ड एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोअर। एसिड का अर्थ क्या होता है? खट्टा। ये शब्द कहाँ से ले गया? लैटिन वर्ड से। अब आते हैं हम लोग, द टर्म एसिड वॉज इंट्रोड्यूस इन केमिस्ट्री टू नेम दैट ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच हैव ए सोअर टेस्ट। हम लोग एसिड का इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री में कैसे करेंगे ना? ग्रुप ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का वो ग्रुप जिसमें टेस्ट क्या आता है? खट्टा। मिनरल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, sulfuric acid, H2SO4, nitric acid, HNO3, etc. are example of mineral acid that are used in the laboratory. हम लोग इसे लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड occur naturally in the animals and plants. Some example of organic acid with their source are given in the table. यहाँ एक टेबल बना है, आप देख सकते हैं। जैसे हुआ विनीगर, एसिटिक एसिड, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, टी, टैनिक एसिड। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। एसिड हैव सोअर टेस्ट, इसका टेस्ट खट्टा होता है। दे आर करप्सिव इन नेचर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अब आते हैं हम लोग कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। तो ऑल एसिड आर सॉल्यूशन ऑफ द एसिडिक गैस इन वाटर। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक गैस, जिस सॉल्यूशन में एसिडिक गैस की मात्रा अधिक होगा उसे बोलेंगे कंसनट्रेट एसिड। अब आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या? Dilute hydrochloric acid is used in various industries for removing deposits from inside boilers. This process is known as desk cleaning. Hydrochloric acid is also used for cleaning the sink and sanitary ware. Hydrochloric acid किसका यूज में आते हैं? न cleaning the sink and sanitary ware. अब आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम है? फर्टिलाइजर, ड्रग्स, डाइज, डिटर्जेंट, पेंट, एक्सप्लोसिव। इट इज यूज्ड इन स्टोरिंग बैटरीज, बैटरी में स्टोरिंग करने के काम में भी आता है। इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्री ऑल्सो। अब आते हैं नाइट्रिक एसिड। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर लाइक एमोनियम नाइट्रेट। इट इज यूज्ड फॉर एडिटिंग डिजाइन और नेम्स अपॉन मेटल लाइक कॉपर, ब्रास और ब्रोंज। ये नाम लिखने के भी काम में आता है उस मेटल का, जैसे कॉपर, ब्रास और ब्रोंज। एसिटिक एसिड, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट इन द प्रोडक्ट मीन ऑफ क्लीनिंग विंडो, फ्लोर, यूटेंसिल। ये किसके काम में आते हैं ना? विंडो, फ्लोर और यूटेंसिल को साफ करने में। एसिटिक एसिड यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स etc. एसिटिक एसिड यूज्ड डायरेक्टली टू इनहेंस द फ्लेवर ऑफ फूड। इन फैक्ट वी कॉमनली नोन एसिटिक एज विनीगर। इसके बाद आते हैं हम लोग बेस। इसके बाद हम लोग क्या आते हैं? बेस के बारे में पढ़ेंगे। द सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी टू टच आर कॉल्ड बेस। बेस क्या होता है ना? वो सब्सटेंस जो बीटर लगे खाने, बीटर मैंने कड़वा और टेस्ट में, और सॉफी स्लिपरी हो, उसको बोलते हैं बेस। द बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। और जो बेस पानी में घुल जाए उसको क्या बोलते हैं? अल्कलीज। तो फॉर एग्जाम्पल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड आर अल्कलीज। अल्कलीज आर द कॉन्स्टेंट इन नेचर एंड हार्मफुल टू स्किन। ये स्किन के लिए हार्मफुल होता है। वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड बेस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग बेस कैन बर्न स्किन। स्ट्रॉन्ग बेस जो रहेगा वह स्किन को जला देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस में क्या होता है? आर वेरी मिल्ड। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वीक बेस। इट इज कंज्यूम्ड एज एन एंटासिड मिल्क और मैग्नीशिया टू गेट रिलीफ फ्रॉम एक्सेसिव एसिडिटी इन द स्टमक। जब हमारे पेट में अत्यधिक स्टमक में क्या होता है? एसिडिटी हो जाता है, तो ये वीक बेस काम में आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, दे आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वा लगता है टेस्ट में। दे आर सॉफी टू टच, ये सॉफी रहता है छूने पे। एंड दे टर्न बीटरूट सॉल्यूशन ग्रीन, दे टर्न टर्मरिक पेपर रेड। टर्मरिक पेपर को ये क्या कर देगा? लाल कर देगा। यूज ऑफ बेस, बेस का यूज क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज्ड इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री।
Calcium hydroxide is used to neutralize the acidity in soil. Ammonium hydroxide, it is used as a reagent in chemistry laboratory. Ammonium hydroxide, it is used for preparing anticides. It is used in textile industries. अब आते हैं indicators. Indicators क्या है? Every substance cannot be tested to find out if it is acidic or base. हर एक चीज़ को हम टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते कि एसिड है कि बेस है. Therefore to test for acid and base you use indicator. इसके लिए आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं. Special type of substance are used to test whether a substance is acid or base. These substances are known as indicator. There are many indicator. बहुत सारे इंडिकेटर अवेलेबल बट द नेचुरली ऑकरिंग आर. प्राकृतिक में क्या है? टर्मरिक, लिथमस पेपर, चाइना रोज और रेड कैबेज. द कॉमन यूज इंडिकेटर अवेलेबल इन कमर्शियल मार्केट आर फेनोफ्लेथिन, मेथल ऑरेंज और लिथमस पेपर. लिथमस पेपर से हम इंडिकेट कर सकते हैं. तो क्या? इट इज ए पर्पल डाई विच कम्स फ्रॉम लीचेंस. व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू. अगर लिथमस पेपर को हम एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या टर्न हो जाएगा? वो रेड हो जाएगा. और अगर बेस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू. ये बता रहा है जो आपका जो सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है? रेड या ब्लू हो जा रहा है. ठीक है, रेड या ब्लू हो जा रहा है. टर्मरिक एज ए इंडिकेटर. टर्मरिक हल्दी पाउडर. अगर टर्मरिक इज येलो इन नेचुरल सॉल्यूशन. आप जानते हैं हल्दी का रंग क्या होता है? पीला होता है. लेकिन उसमें अगर एसिडिक सॉल्यूशन डाल देंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा. क्या हो जाएगा? द टर्मरिक इज रेड इन बेसिक सॉल्यूशन. रेड कैबेज जूस एज एन इंडिकेटर. रेड कैबेज को अगर जूस को टर्न ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन बट वी शो एट डिस्टिंक्ट रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन. अगर रेड कैबेज के सॉल्यूशन को हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लू. और अगर एसिड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? रेड. चाइना रोज गुड़हल का जो फूल होता है उसमें भी हम एसिड और बेस का टेस्ट कर सकते हैं. अब आ रहे हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर. इन एडिशनल टू नेचुरल इंडिकेटर सम सिंथेटिक इंडिकेटर आर ऑल्सो यूज टू टेस्ट एसिड एंड बेस. मेथिल ऑरेंज एंड phenolphthalein are the common synthetic indicator. Universal indicator is a mixture of indicator so chosen that give us a different color for different phenomenon value. The indicator can be used as a liquid or can be soaked into paper. When a pH paper is dipped into acid or base, the color obtained can be matched with the chart given value. यहाँ कुछ चार्ट दिया है, उसके अनुसार आप देखिएगा. न्यूट्रलाइजेशन एंड सॉल्ट फॉर्मेशन. द प्रोसेस इन विच एसिड कंप्लीटली रिएक्ट विथ बेस. वो प्रक्रिया जिसमें एसिड कंप्लीटली रिएक्ट होता है बेस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जिससे नमक और पानी बनता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन. जैसे HCl प्लस NaOH इक्वल NaCl प्लस H2O. अब न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस इन ए वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ. सम कॉमन एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ फॉलो. कुछ कॉमन एप्लीकेशन है न्यूट्रलाइजेशन हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में. जैसे इन डाइजेशन. आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन. हाउएवर एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन कॉज indigestion. द एंटीसाइड टैबलेट यूजली कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड also called milk of magnesia. Next, quite often baking soda is also taken to have relief from acidity. अगर एसिडिटी हो जाए और हम बेकिंग सोडा ले लें तो वो हमें रिलीफ दे देगा. इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डिके. अगर दांत में कीड़ा लग गया तो टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द एसिड प्रोड्यूस ड्यू टू द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ द फूड पार्टिकल. टू प्रिवेंट टूथ डिके वन शुड ब्रश टीथ प्रॉपरली विथ टूथपेस्ट. टूथपेस्ट इज स्लाइटली बेसिक. टूथपेस्ट में क्या रहता है? बेस रहता है. इंसेक्ट स्टिंग क्या था? इंसेक्ट स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट सच एज एंट, बी, etc कंटेन एसिड. तो हम लोग देखे हैं एंट मतलब होता है चींटी, बी. तो ये क्या होता है? इसके जो डंक है उसमें क्या रहता है? एसिड रहता है. व्हेन दिस इंसेक्ट स्टिंग दे इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू स्किन. जब ये हमें काटता है तो हमारे स्किन में एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट कर देता है. तो द इफेक्ट ऑफ स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा. अगर बेकिंग सोडा से उस जगह को हम घस दिए तो इट कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग कैलामाइन सॉल्यूशन विच यूजली कंटेन जिंक कार्बोनेट. नाउ फैक्ट्री इफ्लुएंट्स. Many factory waste that flow into water body are acidic in nature. They harm the fish and other aquatic life. फैक्ट्री से जो केमिकल निकलता है उसमें एसिडिक रहता है और वो क्या करता है?
नदी में जो मछली है और अदर एक्वेटिक लाइफ को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर मेक द सॉइल आइदर एसिडिक और एल्कलाइन। अधिक मात्रा में अगर फर्टिलाइजर हम लोग यूज़ करें तो उससे क्या होता है, मिट्टी में एसिडिक और अल्कलाइन का मात्रा बढ़ जाता है। मोस्ट ऑफ प्लांट ग्रो बेस्ट इन न्यूट्रल सॉइल। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू अल्कलाइन द प्लांट्स डू नॉट शो नॉर्मल ग्रोथ। और अगर सॉइल में अधिक मात्रा में एसिडिक और अल्कलाइन अधिक हो जाएगा तो पौधा को जितने मात्रा में बढ़ना चाहिए उतना मात्रा में वो बढ़ नहीं पाता। द ट्रीटमेंट ऑफ बेसिक सॉइल, सच सॉइल कैन बी करेक्ट बाय यूजिंग ऑर्गेनिक मैटर मैन्योर। तो मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है, काउ डंग, द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस एसिड एंड न्यूट्रल इफेक्ट ऑफ एक्सिस बेस इन द सॉइल। व्हाट इज सॉल्ट? अब आते हैं सॉल्ट। तो टिल नाउ वी नो अबाउट ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट विथ बेस, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सॉल्ट इज फॉर्म्ड। हमने ये भी पढ़ा जो न्यूट्रलाइजेशन में जब एसिड और बेस को हम लोग रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सम सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट ऑकर इन नेचर, ये प्रकृति में मिलता है। सोडियम क्लोराइड ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट इज द मोस्ट कॉमन सॉल्ट एंड इट इज एबंडेंटली प्रेजेंट इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वाटर इन सी एंड ओशन। आप समुद्र या महासागर के पानी में देखिएगा जो नमक का पानी मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट। Now uses of salt. Salt are of great importance to us. Our body require certain salt. Even most of the medicine are made up of salt. हमारे शरीर में सॉल्ट का बहुत अधिक जरूरी है। इवन मोस्ट ऑफ द मेडिसिन, अधिकतर जो दवाइयाँ हैं वो भी सॉल्ट से बनता है। प्लांट टू नीड वेरियस सॉल्ट फॉर प्रॉपर ग्रोथ, पौधों को भी सही मात्रा में बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉल्ट। वेरियस फर्टिलाइजर प्रोवाइड दिस सॉल्ट टू प्लांट्स। सॉल्ट, तो सोडियम क्लोराइड इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। सोडियम बाइकार्बोनेट इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। अमोनियम क्लोराइड इट इज यूज्ड इन ड्राई सेल। पोटेशियम नाइट्रेट इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोसिव एंड सोडियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा ना, सॉल्ट के बारे में पढ़ा, यूजेस ऑफ सॉल्ट, एसिड, यूजेस ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेस, बेस के बारे में पढ़ा। तो अगेन आई रिपीट, जो एसिड, बेस और सॉल्ट ये तीनों को हम हमेशा टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें लिथमस पेपर से हम टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, इस वीडियो को आप देखिएगा और समझिएगा।